अगर आपको एक लाइन का पॉइंट और स्लोप दोनों दे दिया जाए तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है ना। यस सर। और अगर यस सर। दूसरा क्या होता था कि 2 पॉइंट फॉर्मेट में आपको दो जो है पॉइंट दे दिए जाएंगे, तो उससे आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी, तो कैसे निकलेगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होल मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स वन, है ना। यस सर। और तीसरा क्या था, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, है ना। उसमें क्या था कि आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा, तो वो इक्वेशन क्या निकलती थी उसकी, क्या निकलती थी भाई, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्मेट में। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बिल्कुल, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम जहां पर स्लोप हो जाएगा और सी उसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। क्लियर है। सर यस एक अरे बार सर। हाँ फिर ना से बता दो ये वाला। भाई, अगर स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा आपको क्वेश्चन में, तो स्लोप क्या होता है m, और y इंटरसेप्ट को हम किसे लाइक रिप्रेजेंट करते हैं, c से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो c पॉजिटिव भी होता है, हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर y इंटरसेप्ट जो है वो अगर y एक्सिस के ऊपर बनाती है तो पॉजिटिव, और नीचे बनाती है तो नेगेटिव x एक्सिस के। ओके, यस तो सर। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तीन फॉर्मेट हो गए। फिर चौथा हमने कौन सा पढ़ा था, डिटर्मिनेंट फॉर्मेट। डिटर्मिनेंट फॉर्मेट कैसे पढ़ा था भाई हमने, एरिया जो है, एरिया में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया क्या होता है, 3 पॉइंट मतलब एक ट्राइंगल का, अगर उसके वर्टाइसेस गिवन है तो हाफ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वन वाई वन वन, फिर एक्स टू वाई टू वन, फिर एक्स थ्री वाई थ्री वन, एंड इट इज इक्वल टू समथिंग लाइक एरिया ऑफ दो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए तो उनसे बनने वाला एरिया जीरो हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमें दो जो है पॉइंट दिए हुए होंगे, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, तो तीसरा हमने खुद से ले लिया एक्स कोमा वाई। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास इन तीनों से बनने वाला एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट एक्स वाई वन, फिर एक्स वन वाई वन वन, फिर एक्स टू वाई टू वन। क्लियर है। तो ये हाफ तो जो है कांस्टेंट है, तो ये तो हो जाएगा जीरो के साथ हो जाएगा, तो टू जो है अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बन गया। तो बस हमारे पास बचा क्या, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचा, एक्स वाई वन, फिर एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एंड इट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, ये चौथा फॉर्मेट हो गया था। पांचवा क्या था, पांचवा था हमारे पास सॉरी एक्स अपॉन ए वाला। बिल्कुल इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें क्या होता था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। तो यहाँ पर ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, और बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है। यस सर। ओके, यस फिर सर। उसके बाद कौन सा पढ़ा था फॉर्मेट, परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल फॉर्म, है ना। इसमें क्या दिया होगा, जैसे कि आपके पास एक लाइन होगी, तो उस लाइन के ऊपर 0,0 ओरिजिन से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, तो उस परपेंडिकुलर ड्रॉप की आपको लेंथ दी जाएगी, और वो परपेंडिकुलर ड्रॉप कितने एंगल पर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, या फिर उस परपेंडिकुलर ड्रॉप का स्लोप कितना है वो दे दिया जाएगा। तो आपको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, तो क्या फॉर्मूला था उसका, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई हम्म, साइन अल्फा इक्वल टू पी। बिल्कुल, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इट इज इक्वल टू पी। पी क्या है यहाँ पर, वो उस परपेंडिकुलर ड्रॉप की लेंथ। क्लियर। यस सर। और अल्फा क्या है, एंगल। उस परपेंडिकुलर ड्रॉप का लाइक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनता है। क्लियर है भाई। यस सर। ओके, चलिए जी, फिर आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। और फिर हमने ये एंगल बिटवीन लाइंस पढ़ लिया था, जिसमें हम दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते थे, टेन थीटा इक्वल टू मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी देख लिया था। तो आज हम देखेंगे कुछ स्पेशल केसेस। ओके। यस सर। यस ओके, सर। तो स्पेशल केस क्या होगा कि भाई दो लाइन के बीच में हम एंगल फाइंड कर रहे हैं, कभी ऐसा भी होगा कि वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, होगा ना। तो दोनों लाइन यस परपेंडिकुलर सर। कब होती है, जब उनका थीटा जो है 90 डिग्री होगा दोनों के बीच में, है ना। यस सर।
तो टेन थीटा मतलब उन दोनों के बीच में अगर ये लाइक फॉर्मूला लगाऊं तो स्लोप के बीच में क्या रिलेशन आएगा? टेन थीटा क्या होता था? मोड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर है? यही होता था। Yes, sir. तो भाई थीटा 90 डिग्री है तो टेन की वैल्यू कितनी आती थी? इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर जाता था ना ये तो, है Yes, ना? sir. तो ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कब करेगा? जब इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा। हाँ जी, क्लियर है? ये Yes, वाली Yes, बात sir. sir. कितने लोगों को समझ में आई कि अगर इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है मतलब जो डिनोमिनेटर है वो लाइक जीरो या जीरो की तरफ अप्रोच करना होना जीरो की तरफ अप्रोच करना चाहिए इसको। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? सर क्या बोला अगर इन्फिनाइट सर क्या बोला एक बार फिर से बता दो। ओके बेटा, अगर ये देखो टेन थीटा इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला था हमारा, ठीक है? थीटा यस की सर। वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री यस कितना होता है? सर। इनफाइनाइट, नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट, हम ये बोलते हैं, है ना? यस। और हमने कल जो है ग्राफ भी देखा था कि वो 90 यस। डिग्री को जस्ट टच नहीं करता लेकिन जाते जाता है, मतलब यस 90 सर। डिग्री पे कभी टच नहीं करेगा वो ग्राफ। तो लेकिन अगर हम 90 डिग्री से एक डिग्री पहले या फिर आधा डिग्री पहले आए 89 डिग्री पे देखें तो क्या होगा? लाइक जस्ट ऑलमोस्ट बहुत बड़ा नंबर होगा। बहुत बड़े नंबर को हम क्या बताते हैं कि भाई इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? यस सर। तो ये वन अगर इन बहुत बड़ा नंबर कैसे आएगा भाई? m1 और m2 तो हमारे पास दोनों जो है कुछ कुछ डेफिनेट वैल्यू आएगी, कुछ कुछ आएगी, जैसे कि 2 3 4 5 6 10 20 कुछ ऐसा आएगा, है ना? तो भाई दो नंबर का उसको में भी आप m1 माइनस m2 कर रहे हो तो वो तो कभी बहुत बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता। तो बहुत बड़ा नंबर कब आएगा? जब ये 1 प्लस m1 m2 बहुत छोटा नंबर हो जाए, है ना? Yes, sir. भाई जैसे कि आपका 10 अपॉन 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 10। अगर अब मैं 10 डिवाइड बाय 0.1 कर दूं तो ये कितना आएगा? 100 आएगा। और 10 डिवाइड Yes, बाय sir. अगर 0.01 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 1000 आ गया। 1000। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये डिनोमिनेटर छोटा करता जा रहा हूँ तो मेरा टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अगर मैं बहुत छोटा नंबर कर दूं लाइक इतना छोटा कर दूं ये तो ये नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा ना। पता नहीं यस कितना सर। आएगा? 3 यस सर। और 3 6 2 8। तो ये कितना आ जाएगा? 3 तो मैंने लगा दी, अभी 2 और लगानी है तो ये इतना बड़ा नंबर आ गया। तो अगर मैं बिल्कुल जीरो के पास में लेके चल जाऊं तो ये भाई बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। तो भाई अब ये जो है इसकी 1090 डिग्री तो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये कब करेगा? जब 1 प्लस एम वन एम टू बहुत छोटा नंबर हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो 1 प्लस एम वन एम टू इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो एम वन एम टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके। तो m1 इंटू एम टू की वैल्यू आ गई मेरे पास 90 -1 सॉरी, है ना? यस सर। यहां तक क्लियर है भाई? किसी को भी कोई डाउट? No, sir. ओके। तो अब यस देखिए सर। नेक्स्ट कि एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ax plus by plus c equal to 0 is of the form bx minus ay plus k equal to 0। अच्छा जी। तो मुझे बताना कि यार ये जो मैंने लाइन लिखी ax plus by plus c equal to 0 इसका स्लोप कितना होगा? Minus A upon B. माइनस ए अपॉन बी। स्लोप कैसे निकालते हैं हम? डायरेक्ट अगर हमारे पास जनरल फॉर्मेट हो तो माइनस इंटू एक्स का कोफिशियंट डिवाइड बाय वाई का कोफिशियंट। तो ये माइनस ए क्या है? एक्स का कोफिशियंट और बी क्या है? वाई का कोफिशियंट। तो क्लियर? ऐसे तो y2 इसका आ गया माइनस स्लोप y1 माइनस। अपॉन x2 माइनस x1 है। हाँ मतलब फॉर्मूला वही होता है। हम इसको उसी से मतलब इसको हमने निकाला कैसे था? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज करके। ठीक है? तो वहां से सर आ इन गया दोनों सर। को जो है कंपेयर कर दिया था तो वहां से m की वैल्यू आ गई थी। बाकी हम स्लोप ऐसे निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हो तो। ठीक है? ओके जी। तो m1 इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। अच्छा जी। तो मुझे क्या करना है कि m1 अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए, है ना? Yes, sir. तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 अपॉन यस सर। m1। ठीक है? तो m1 की वैल्यू कितनी है भाई? माइनस का a अपॉन b, है ना?
ये क्लियर है? यस सर। मैंने जस्ट m1 की Yes, वैल्यू sir. पुट कर दी यहाँ से, तो m1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये b जो है ऊपर चला जाएगा ना -1 के साथ, Yes, sir. और ये माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, -1/-a/b, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये a नीचे का नीचे, ये तो m2 की वैल्यू आ गई मेरे पास b/a। ये क्लियर है भाई? Yes, sir. तो मैंने जो यहाँ पर लाइन Yes, लिखी थी bx - ay + k = 0, इसका स्लोप कितना आया यहाँ से? अगर मैं यही फॉर्मूला B लगाऊं, upon A. भाई देखो, माइनस x का कोफिशिएंट कितना है b, और y का कोफिशिएंट कितना है माइनस का a, तो ये आ गया b/a। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो भाई ये k जो है, k कुछ भी, k वेयर k इज एनी पैरामीटर, भाई k कुछ और नंबर होगा, ठीक है। इस k को फाइंड करने के लिए मुझे एक और कोई कंडीशन दी हुई होगी कि भाई ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है, तो वो पॉइंट मैं इसमें सेटिस्फाई करवा दूंगा, तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, Yes, sir. ओके, यहां तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, देन वी विल आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा, और ये परपेंडिकुलर लाइन यार दिखती कैसी है? ये कुछ ऐसी होगी ना, कहीं यहीं पे बना दो क्या? थिंक, ओके, हाँ जी, परपेंडिकुलर लाइन आपकी दिखती कैसी है भाई? जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है हमारी, है ना? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है ना? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. yes sir, ओके, yes sir. चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस हो जाएगा हमारा पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कैसी होगी भाई? हाँ जी, भाई देखिए, यहाँ पर हमने कंडीशन क्या निकाली थी, m1 और m2 में कंडीशन निकाली थी, तो वहां पर भी m1 और m2 में मुझे कंडीशन निकालनी पड़ेगी, है ना? क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. Yes sir. ओके, तो भाई पैरेलल लाइंस आपको दिखती कैसी है? पैरेलल लाइंस का एक दूसरे डेफिनेशन को क्या होता है, टच पहले नहीं तो मुझे बताओ जरा। Which never intersect each other. बिल्कुल, विच नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, किया। तो आपकी कोई ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच की ये जो है कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, या फिर आप बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्लियर, कभी कम ज्यादा नहीं होती, जैसे कि लाइक रेल की पटरी जो होती है वो कभी मिलती नहीं है। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये L1 लाइन है, ये कुछ θ1 इंक्लिनेशन पर है, तो ये कितने इंक्लिनेशन पर होगी फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से? Theta 1 पे. θ1 पे ही होगी ना भाई, इंक्लिनेशन भी सेम होगा तभी तो जाके ये दोनों जो है, इन दोनों का स्लोप सेम होगा, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर है? Yes, sir. Yes, है ना sir. Yes भाई, sir. ये इन दोनों का इंक्लिनेशन सेम होगा तब तो ये पैरेलल होगी आपस में। अच्छा जी, तो यहाँ से ऐसा मैं बोल दूं कि m1 = m2 होना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अगर इन दोनों का स्लोप सेम है, या फिर आप ऐसे बोल दो कि भाई, या फिर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, कोई बता सकते हैं कि मुझे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 एंगल है, राइट? Yes sir, 0. क्लियर है ना भाई? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 एंगल है। तो हाँ, तो दोनों के बीच में एंगल सेम है। क्लियर है? तो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं tan थीटा इक्वल टू मोड में m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, तो थीटा अगर 0 है तो लाइक m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 0 होना चाहिए, लेकिन m1 और m2 तो 0 होंगे नहीं, है ना? तो ऊपर न्यूमरेटर वाले को 0 करना पड़ेगा, m1 - m2 = 0, तो वहां से आ जाएगा मेरे पास m1 = m2। क्लियर है भाई? यस सर। ओके, तो यहाँ से m1 और m2 के बीच में रिलेशन आ गया मेरे पास। अच्छा जी, तो अगर मुझे बताओ कि कोई अगर लाइन 1
फर्स्ट ऐसे है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है ना। इसका m1 है माइनस का a अपॉन b, यही आएगा ना m का वैल्यू। यस सर। ओके, तो L2 किस फॉर्मेट की होनी चाहिए मुझे बताओ। a1x प्लस b1y प्लस k कुछ भी इक्वल टू बिल्कुल 0। k कुछ भी हो जाएगा, यहाँ पे k जो है वो पैरामीटर है, ठीक है। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को, यस सर। है ना। ये ऐसा क्यों लिखा, Yes, sir. क्योंकि m1 की वैल्यू ही Yes, m2 के sir. बराबर भी है, ठीक है। तो अगर इसका अब आप m2 निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, माइनस का a1 अपॉन b1, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है, ठीक है। तो अगर दो पैरेलल लाइंस है तो ये देखो, ये a1x प्लस b1y यहाँ पर भी दिखा आपको और नीचे भी दिखा a1x प्लस b1y। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस होगी ना तो उनके x और y के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो इक्वल आएगा भाई। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और मैंने दूसरी लाइन दूसरी इक्वेशन लिख दी, अगर मैं ऐसे लिख दूं यहां पर कि 10x प्लस 15y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या ये आपस में पैरेलल लाइंस है? क्या ये पैरेलल लाइंस है? Yes, यस सर। sir. कैसे है? सर क्योंकि इनमें कोई स्लोप इनका सेम है। बिल्कुल नहीं, भाई, मतलब इसका स्लोप कोई कितना है, इसका m1 इक्वल टू माइनस का 2/3 और इसका स्लोप कितना है, माइनस का 10/15, यही है ना। यस सर। तो 10 डिवाइड बाई 15, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता माइनस 2/3, भाई दोनों 5 से डिविजिबल है ना। ये क्लियर है भाई यस सर। सब लोग को? सर आवाज कट रही है सर। नहीं बेटा, आवाज कट रही है क्या मेरी? सर सही आ रही है एकदम। अखिल प्लीज चेक योर नेटवर्क यार। ओके, हाँ जी। तो m1 और m2 दोनों की सेम आएगी, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ से, अगर Yes, इस लाइन sir. में मैं 5 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 2x प्लस वाई प्लस 1/5, इट इज इक्वल टू 0। तो भाई देखो, ये जो फर्स्ट 2 नंबर है ना x और y वाले, तो इन दोनों में सेम आएंगे। तो अगर ये दिखते ही आप क्या कर दोगे कि ये दोनों जो है लाइंस वो कैसी है, पैरेलल लाइंस। और इसी तरीके से ये यहाँ परपेंडिकुलर में भी देख लोगे कि पहली लाइन क्या है आपकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है आपकी bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0। तो ax प्लस बी वाई, मैंने a मतलब जो x और y के जो कोफिशिएंट है उनको रिप्लेस कर दिया और y वाले में नेगेटिव लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो भाई पहले a का जो कोफिशिएंट था, सॉरी x का कोफिशिएंट था वो a था, अब क्या है x का कोफिशिएंट वो b है, और ऊपर वाले में y का कोफिशिएंट b था, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का a। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस Yes, सर। sir. ओके, चलिए Yes, फिर sir. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी उसका इक्वेशन क्या होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अरे ये मैंने बताया था आपको भाई, कोई भी एक अगर आप लाइन लेते हो जो कि x एक्सिस के पैरेलल है तो कुछ ऐसी आएगी, यस आएगी, सर। है ना। Yes. तो मुझे बताओ कि ये इसकी इक्वेशन क्या आएगी फिर। हाँ जी, ये बता देता हूँ, चलो ये जो ये डिस्टेंस है ये c है, तो मुझे बताओ कि ये इसकी इक्वेशन क्या आएगी। अरे बोलो, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस c है, मुझे बताओ x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x एक्सिस के बीच की इक्वेशन क्या होती है भाई। हाँ जी, अरे भाई x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 Zero. होती है। तो भाई बस वही होता है मेरा, और क्या, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, दैट्स इट। ओके,
भाई ये तो याद है यार Yes, आपको sir. यार, ऐसे मत करो। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है फिर? X equal to X 0. equal to इक्वल टू 0. जीरो। बिल्कुल, x इक्वल टू 0। तो अब इस लाइन का इक्वेशन अगर ये इससे लाइक c ऊपर है तो मुझे बताओ कि क्या होगा फिर? Sir, Y equals to C. बिल्कुल, y इक्वल टू c। ठीक है, अब c अगर पॉजिटिव है तो ये ऊपर आ जाएगा, और अगर c नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगी लाइन, c नीचे। क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. फिर एक बार बता ठीक दो है। क्या बेटा? सर, इसका तो लगे पता, पर वाई इक्वल टू सी वाला बता दो फिर। ओके, अरे भाई आपको स्लोप सेम होगा भाई, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू c, इन दोनों का स्लोप सेम है। स्लोप क्या होता है आपका? अरे ये y इक्वल टू 0, इसको मैं कैसे लिख मतलब x एक्सिस को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0x प्लस y इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, यस सर। है ना? तो इसका स्लोप बताना जरा मुझे। जीरो। 0 आएगा, क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन है, x एक्सिस के यस साथ सर। कितना एंगल बनाएंगी? 0 एंगल बनाएगी, जीरो। है ना? यस सर। तो स्लोप जो है उसका 0 हो जाएगा, मतलब सारी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। तो इसका आ गया स्लोप 0। तो अब अगर ये इसके पैरेलल लाइन से, तो इसका स्लोप भी 0 आना चाहिए, आना चाहिए ना? यस। तो स्लोप यस अगर सर। 0 है तो 0 कर दीजिए भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें स्लोप 0 कब होगा? जब ए 0 हो जाएगा। ठीक? यस सर। अरे होगा कि नहीं, है ना? Yes, यस sir. सर। Yes, तो sir. अगर स्लोप 0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? बी वाई प्लस सी, या फिर बी वाई की जगह यहां पर, चलिए ठीक है, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से y इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस का c अपॉन बी। तो ये कुछ ना कुछ वापस से कांस्टेंट आ गया ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं, y इक्वल टू के। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बेटा। भाई ये c और k में कंफ्यूज मत होना, c मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, k मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, माइनस सी अपॉन बी मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है? फॉर्मेट से मतलब है मुझे कि फॉर्मेट कैसा रहेगा? y इक्वल टू सी का फॉर्मेट रहेगा, मतलब y इक्वल टू सम कांस्टेंट। क्लियर? हाँ जी, समझ में आया? यस। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, दिमाग की बत्ती एकदम जल जानी चाहिए। ओके, हाँ जी। तो अगर x एक्सिस पे पैरेलल लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे याद रख लीजिए आप, y इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अच्छा जी। अब नेक्स्ट आता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अरे बाप रे, इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल अगर मुझे बनानी है तो x एक्सिस के पैरेलल तो ऐसी लाइन आएगी, है ना? अरे आएगी ना? आएगी कि नहीं? यस सर। यस सर। मैंने क्या बोला अभी आपको? y एक्सिस के पैरेलल आएगी ना? हाँ, ओके, y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। ओके, तो अब मुझे बताओ कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है आपकी? X equal to 0. एक्स इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू 0। और अगर ये मैं बोल दूं कि ये c डिस्टेंस इधर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस c है, तो इसकी X इक्वेशन equal क्या हो to जाएगी? C. x इक्वल टू एक्स सी। इक्वल भाई टू। होना भी चाहिए, क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू कांस्टेंट रहती है ना। भाई यहाँ पर भी सम x कोमा 0, यहाँ पर भी कुछ x कोमा समथिंग आ जाएगा, फिर ऊपर और x कोमा समथिंग आ जाएगा। इस पूरी लाइन के ऊपर x कांस्टेंट रहता है। Yes, क्लियर है? sir. और इस पूरी लाइन के ऊपर y कांस्टेंट रहता है। इस पूरी लाइन, इस पीली जो मैंने लाइन येलो कलर की लाइन ड्रॉ करी है, इसमें आप कहीं पर भी जाइए y की वैल्यू सेम रहेगी सब पूरी लाइन में। क्लियर है भाई? Yes, sir. यस क्लियर सर। है ना? ओके, और इसका मुझे बताओ कि भाई ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री है ना, y एक्सिस का x एक्सिस के साथ, तो इसका भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो गया तो m क्या हो जाएगा इसका? स्लोप क्या हो जाएगा? या तो इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट सर। या फिर नॉट डिफाइंड, है ना?
अब जो भी होगा वो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज कर लेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। क्योंकि इनफाइनाइट क्यों बोल रहा हूँ कि भाई देखो यहाँ पर मैंने स्लोप की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी कि एक पर्टिकुलर वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, यही होता है ना स्लोप का मतलब, है ना? तो इसमें Yes. पर्टिकुलर वाई जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए मैं कितना चल रहा हूँ एक्स एक्सिस में? एक्स एक्सिस में तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा हूँ ना, मैं तो वर्टिकली चल रहा हूँ ऊपर नीचे। क्लियर है भाई? अगर ये इस वाले पॉइंट से अगर समझ मुझे नहीं इस आ वाले रही पॉइंट तक जाना है तो मैंने कुछ एक्स, क्या बेटा? सर। हेलो कट गया। हेलो, आवाज कट के आ रही है? सर ठीक आ रही है। हेलो, No, sir. No, sir. यस सर। ओके ठीक है। तो भाई देखिए ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ठीक है, ये कुछ होगा एक्स कोमा जीरो समथिंग, और ये होगा एक्स इक्वल टू सम कोई भी कांस्टेंट एक्स कोमा के होगा। तो भाई इतनी वाई डिस्टेंस कवर करने के लिए मैंने कितनी एक्स डिस्टेंस कवर करी? 0x डिस्टेंस कवर करी ना, एक्स एक्सिस में तो मैं चला ही नहीं। क्लियर है? तो ये ऐसा हो जाएगा ना, कुछ वाई में कुछ आएगा नहीं ऊपर, y2 माइनस y1 में, लेकिन x2 माइनस x1 तो जीरो हो जाएगा इसका। तो हम मतलब इतनी वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए हॉरिजॉन्टल में कुछ चले ही नहीं। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, समझ में आया सभी को? Yes, sir. ओके, चलिए जी फिर आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट स्पेशल केस में क्या है? एंगल विथ वर्टिकल लाइन। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई हॉरिजॉन्टल के साथ या फिर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही थी। अभी हम क्या देख रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई एक लाइन L1 है, ठीक है, कोई लाइन L1 है, और ये L2 लाइन जो है ये L1 लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अरे Yes, sir. ओके, तो मुझे क्या दिया होगा ना कि L1 सॉरी, अरे यार इसका नोमेनक्लेचर बहुत गलत दे रखा है। ये L1 है आपका और ये आपका L2 होगा, चलो ठीक है। तो आपको जो L1 लाइन दी हुई होगी वो क्या होगी? A1x प्लस B1y प्लस C1, ये आपको गिवन होगा। और L2 जो है वो वर्टिकल लाइन होगी, है ना, L2 इक्वल टू 0, ये भी गिवन होगा आपको। ठीक है, तो अब आपको L1 और L2 के बीच में अगर एंगल फाइंड करना होगा तो कैसे करोगे? और आपको अगर L1 दी हुई होगी तो इसका स्लोप कुछ होगा ना, M1 स्लोप होगा। ये क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, और sir. ये L2 का भी स्लोप दिया होगा कि भाई अगर ये वर्टिकल लाइन है ना, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। वर्टिकल लाइंस का स्लोप कितना होता है? इनफाइनाइट। और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0। ठीक है, Yes, sir. ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि भाई एक्स एक्सिस के अगर कोई पैरेलल लाइन होगी तो वो तो दोनों पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? 0। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो M2 की वैल्यू है इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही होगी। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो यहां से भाई लेट सपोज कि ये जो फाई है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो फाई है। ठीक है, फाई इट इज इक्वल टू, फाई की वैल्यू कितनी आएगी भाई? फाई की वैल्यू कितनी आएगी थीटा 1 के टर्म्स में? 90 minus theta 1. 90 माइनस थीटा 1। वेरी गुड, ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? अरे Yes, है कि sir. नहीं, है ना? क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. सर ओके मुझे क्लियर है, बाकी नहीं पता। ओके भाई, यार केशव बोल रहा है खाली, बस उसी को समझ में आ रहा है क्या? आप लोग भी बोलो यार। ओके, सो फाई की वैल्यू है 90 माइनस थीटा 1। अच्छा जी, तो अगर ये थीटा 1 को मैं थीटा 1 को अगर मैं फाई की तरफ लेके आ जाऊं तो ये क्या जाएगा? फाई प्लस थीटा 1 इक्वल टू 90। क्लियर Yes, sir. है ना? Yes, sir.
या फिर आप यहां से डायरेक्ट भी बोल सकते हो, चलिए अभी डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। 5 प्लस थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों तरफ आप ले लीजिए 90 डिग्री, सॉरी 10 ले लीजिए दोनों तरफ। ओके, तो क्या जाएगा 10 5 प्लस थीटा 1 इक्वल टू 10 90। ठीक है, ओके। तो 10 थीटा प्लस 5 1 Yes, की sir. वैल्यू क्या आएगी? अरे यहाँ पर मैंने सिर्फ टी लिख दिया। ओके, तो क्या जाएगा 10 मोड में आएगा ना नहीं। ये क्लियर है ना कि मोड में आएगा 10 थीटा इक्वल टू। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, तो ये हो जाएगा 10 5। एक सेकंड बेटा, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ करा है क्या यहाँ पे। हाँ जी, इसको हम थोड़ा सा इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 की वैल्यू है 90 माइनस थीटा 1। अच्छा जी, अगर मैं डायरेक्ट यहीं पर ले लूँ तो 10 10 5 इक्वल टू क्या जाएगा 10 90 माइनस थीटा 1। ये क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो 10 5 इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई? Cot theta. कोट थीटा होता है ना। ओके, तो ये आ जाएगा कोट थीटा 1। ओके, Yes, sir. Yes, अब ये sir. कोट को मुझे वापस से 10 में चेंज करना हो तो क्या करूंगा भाई मैं? कोट को वापस से 10 में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? No. बिल्कुल 1 अपॉन 10 थीटा 1। ठीक है, अरे Yes, sir. क्लियर है? Yes, तो sir. यहां से m की Yes, वैल्यू क्या आ sir. जाएगी 10 5। एक सेकेंड, 10 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन थीटा 1 अपॉन 10 थीटा 1, और 10 थीटा 1 क्या होगा? स्लोप होगा ना इस L1 लाइन का। Yes, sir. ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन m1। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, बट यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अगर ये वर्टिकल लाइन के साथ वापस से वही प्रॉब्लम आ गई भाई, मुझे हमेशा एक्यूट एंगल का बताना है कि ये वाली लाइन इसके साथ कितना एंगल बना रही है एक्यूट में। क्योंकि अगर ये एक्यूट होगा तो ये जो है इसका ऑब्ट्यूज होगा ना, ये वाला एंगल, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो मुझे जो है हमेशा एक्यूट एंगल बनाना है, मतलब बताना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि 10 फाई जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मुझे मोड लगाना पड़ेगा यहाँ पे। Yes, sir. ये क्लियर है भाई सभी लोगों Yes, को? sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये जो है मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, Yes, sir. Yes, ओके, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को? चमक गया? Yes, क्या sir. करना है? Yes, sir. ओके, किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके देन, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा जी, पहले तो हम राइट एंगल बना ले, कुछ और बोले उससे पहले। ओके, ठीक है, हमने एक बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या बोला है? द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, जो राइट एंगल का जो वर्टेक्स है उस इसका, अगर ये एबीसी ट्रायंगल है मेरे पास, तो ये जो बी वर्टेक्स है, ओके, बी वर्टेक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन 2x प्लस वाई माइनस 10 के ऊपर लाई करता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम्म, ठीक है, ये कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी, है ना। तो ये जो बी वर्टेक्स है मेरा, ये किसके ऊपर लाई कर रहा है? इस
लाइन के ऊपर 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये लाइन कैसी बनी होगी आपके पास 2x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 10, तो x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 10 इक्वल टू 1, ऐसी रही होगी ये लाइन। यस सर। Yes, sir. तो इसका x इंटरसेप्ट कितना है 5 और y इंटरसेप्ट कितना है 10। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ ऐसी लाइन होगी मेरे पास। क्लियर है भाई? Yes, sir. यस यस सर। सर। ये हो जाएगा मेरा 5,0 और ये हो जाएगा मेरा 0,10। ठीक है, यस क्योंकि ये सर। वाली Yes, डिस्टेंस sir. मेरी 5 है और ये वाली डिस्टेंस जो है 10 है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट की Yes. वैल्यू है 5 और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है 10। ओके, फिर उसके बाद एंड अदर वर्टाइसेस आर 2,-3 एंड 4,1। तो 4,1 जो है इसी लाइन के ऊपर तो लाइन नहीं करता है, नहीं करता है। ओके, तो 4,1 जो है मेरा कुछ लेट सपोज कि यहाँ लाई करता है 4,1। ठीक है, और एक और कौन सा है मेरे पास 2,-3। तो 2,-3 लेट सपोज कि यहां पर लाई करता है। एक सेकंड, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लाइज ऑन दिस। अरे यार इतना लंबा छोड़ो, चलिए ठीक है। ये राइट एंगल का वर्टेक्स तो इसके ऊपर लाई करवा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर इतना ज्यादा वो नहीं करते हैं कि ये 2,-3 कहाँ लाई करेगा या फिर 4,1, क्योंकि इससे थोड़ा सा फिर डायग्राम और खिंच-पिच हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसको रेंडमली लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये लेट सपोज सी पॉइंट है मेरा 4,1 और ए पॉइंट जो है वो मेरा 2,-3। एक आपके पास देखिए मैं वापस से पढ़ देता हूँ आपके लिए कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी का जो राइट एंगल पर जो वर्टेक्स है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 के ऊपर ये वर्टेक्स लाई करता है। तो हमने बी पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर ले लिया। ठीक है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के दो अदर वर्टेक्सेस उसने दे रखे हैं, एक है 2,-3 और दूसरा है 4,1। तो ए वर्टेक्स ले लिया हमने 2,-3 और सी ले लिया 4,1। तो मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है भाई क्वेश्चन सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताइए कि भाई वर्टेक्स मतलब ये एरिया कैसे फाइंड करना पड़ेगा हमें भाई? ट्राइंगल के एरिया के लिए हमें क्या चाहिए कि या तो बी वर्टेक्स हमें फाइंड करके दे दो। तो 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट से स्टेयर मेथड या फिर 3 मेथड थी हमारे पास, स्टेयर या फिर पहली वाली जो एक फॉर्मूला था, दूसरा वाला स्टेयर मेथड था और तीसरा वाला क्या था डिटरमिनेंट की हेल्प से हम एरिया फाइंड कर लेते, है ना? वही करते थे। तो या तो यस हमें सर। पॉइंट बता दो, बट हमारे इन्होंने पॉइंट भी नहीं बताया है, तो बताइए कैसे करें इसको? बी पॉइंट मुझे चाहिए, कैसे करें? ये दोनों 90 डिग्री बनाते हैं आपस में, ए बी और बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बताइए बी कैसे, क्या मतलब में प्रोसीजर क्या रहेगा मेरा? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? सर बी पॉइंट 4,2 हो सकता है। 4,2 नहीं हो सकता बेटा, ये जस्ट एक रो डायग्राम है, इसको मतलब एकदम ऐसे सीरियस मत लेना। ठीक है, यहाँ से ये भी हटा देता हूं मैं ताकि आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। बहुत रफ डायग्राम है ये। ठीक है, तो बताइए, देखिए मैं बता देता हूं आपको भाई। पहले तो अगर मैं बी कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, ए कोमा बी ले लिया मैंने। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो ये ए कोमा बी जो है इस लाइन के ऊपर लाई करता है ना, 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, इसके ऊपर लाई करता है ये। यस सर। तो भाई इसको सेटिस्फाई करना चाहिए फिर, राइट? Yes, sir. तो ये क्या आ जाएगा भाई, ए कोमा बी जो है आपका वो इस लाइन के ऊपर है 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सेटिस्फाई करवा दीजिए 2a प्लस बी माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि b की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 2a। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके। तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 माइनस 2a। ओके, तो अगर मेरा पॉइंट बी ए कोमा बी है तो इसको मैं बी की वैल्यू लिख दूं यहाँ पे ताकि मेरे पास दो वेरिएबल ना रहे, एक ही वेरिएबल बच जाए। ए कोमा Yes, sir. 10 माइनस 2 है,
इसको मैं ऐसा लिख दिया क्योंकि b की वैल्यू 10-2a है। ठीक है, यस सर। अरे ठीक है। अब देखिए ये जो ए बी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर नहीं दिख रहे क्या आपको, है ना भाई? यस सर। ए बी Yes, जो है sir. वो बी सी के परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप क्या होने चाहिए फिर? -1 मल्टीप्लाई स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होना चाहिए। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो बीसी Yes, का sir. ए बी का स्लोप बताइए मुझे। ए बी का स्लोप कितना आएगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। b बताइए। + 3 अपॉन a - 2। b+3। ओके, अच्छा आप b की वैल्यू रख रहे हो, b के टर्म्स में मत बताइए, b को हटा ही दिया ना हमने पूरा। b को क्या लिख दिया? a, 10-2a। ठीक है, तो y2 - y1, तो अगर b की वैल्यू है 10-2a तो y2 माइनस क्या आएगा? 10-2a, और इसमें से मुझे माइनस करना है -3 को, तो ये -3 मैंने माइनस कर दिया। क्लियर है? y2 - y1। यस सर। Yes, sir. फिर x2 - x1 के लिए क्या करना पड़ेगा? a - 2। My. ठीक है, Yes, sir. ओके। अब वापस मुझे BC का स्लोप फाइंड करना है, तो BC के स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, 1 - 1 10 minus 10 minus 28 to 8. ओके। डिवाइड में क्या आएगा? 4 - a 4 minus a. 4 एंड minus. इट इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब ये थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। 10 - 2a और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13 - 2a हो जाएगा ये। Yes. यस सर। ओके, और ये क्या जाएगा भाई? 1 - 10 - 2a, तो ये माइनस माइनस, मतलब अगर मैं 10 - 2a में अगर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2a प्लस का हो जाएगा, यस सर। है ना? और ये 1 - 10 ये कितना हो जाएगा? माइनस का 9। ठीक है, यस सर। ओके। और अगर ये -1 इस 4 - a में मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब अगर a - 2 और 4 - a अगर उधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने राइट साइड, तो -1 अगर 4 - a में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? a - 4 आ जाएगा। Yes, यस sir. सर। क्लियर है? ओके, और ये a - 2 एज इट इज। यहां तक सभी को क्लियर है? ये Yes, बताइए। sir. ओके, तो यस अब आप क्या सर। करो कि लाइक थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो 13 × 2a कितना आएगा? 26a, है ना? और 13 × -9 ये कितना आएगा? 117 आएगा। Yes, sir. -2a × 2a ये कितना आ जाएगा? माइनस का 4a² आ जाएगा। ठीक है, और यस सर। -2a × 9 माइनस का 9 ये जाएगा प्लस का 18a। ठीक है, और इसी तरीके से हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? a² -4a माइनस का 2a और प्लस का 8। ठीक, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। कुछ कटपिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है डायरेक्टली। तो ये माइनस का 4a² मतलब पूरा जो है एक a में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो सब कुछ राइट साइड लेके आते हैं। ठीक, तो माइनस का 4a² और प्लस का, मतलब ये माइनस का 4a² उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 4 + 1 5a² हो जाएगा। अरे भाई ये माइनस का 4a² इधर जाएगा तो प्लस का 4a² हो जाएगा ना, Yes, यस sir. सर। तो प्लस Yes, का sir. 5a² बनाएगा और a² के साथ ऐड होकर। अच्छा जी, ये Yes, -4a और -2a कितना है? माइनस का 6a, है ना? माइनस का 6a है। यस सर। Yes, ओके, sir. और ये 26 और 18 ऐड होकर कितना बनाएगा? माइनस का 44। मतलब सॉरी प्लस का 44, और प्लस का 44 उधर जाएगा तो माइनस का 44 बनेगा। ठीक है, यस सर। Yes, और माइनस sir. का 44 और माइनस का 6 माइनस का 50 बना देगा। यस सर। ओके, उसके बाद देखिए ये 117 है माइनस का, राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 117 + 8 हो जाएगा 125। क्लियर? Yes, यस sir. सर। ओके, अब सभी में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लीजिए। a² - 10a + 25 एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई ये 5 तो उधर चला जाएगा। ये a² - 10a + 25 ये कुछ दिख रहा है क्या? क्या है ये? 5 का फैक्टर है। क्या है? हाँ जी बेटा, -5a और A -5। minus 5 का होल स्क्वायर. बिल्कुल a - 5 का होल स्क्वायर है ये।
क्लियर? तो Yes, ये sir. a माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। Yes, sir. Yes, क्लियर है sir. भाई सभी लोगों को? Yes, sir. कोई ऐसा जिसको कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, और b की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास? 10 माइनस 2a, है ना? तो रख दीजिए 2a, 2a की वैल्यू 10 होगी तो 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। Yes, sir. तो मुझे अब फाइंड क्या करना था भाई? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो मेरे पास तीनों वर्टाइसेस आ गए, तो अब आप क्या करो, या तो तीनों की हेल्प से आप एरिया फाइंड कर लो, या फिर या फिर आप वो हाफ ए बी वाला फॉर्मूला लगा दो। भाई ये क्या है मेरा? 2 कोमा माइनस 3, यही है ना? 2 कोमा माइनस 3 एंड 4 कोमा 1 एंड 5 कोमा 0। ठीक है, तो या तो आप स्टेयर मेथड लगा दीजिए, या फिर स्टेयर मेथड की बजाय अगर आप डायरेक्ट भी कर दोगे तो भी आ जाएगा। ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो मुझे बताइए ए बी कितना आएगा भाई? 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब प्लस 3 का होल स्क्वायर वापस से। तो ये कितना आ जाएगा? 3√2 आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। फिर इसी तरीके से आप बीसी फाइंड करिए। बीसी क्या आएगा? 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर, फिर 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर उसको भी 1 का स्क्वायर ही लिख देता हूं। तो ये कितना आ जाएगा? √2। ठीक है, Yes, sir. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, यही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाफ ए बी इंटू बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 3√2, और बीसी की वैल्यू कितनी आई? √2। तो ये कितना आ जाएगा भाई? √2 इंटू √2 2 होगा, 3 इंटू 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 वापस 3। क्लियर? Yes, sir. Yes, तो ये Yes, मेरा sir. आंसर है भाई। क्लियर है भाई सभी को? सभी को समझ में आया? Yes, sir. कोई Yes, ऐसा sir. जिसको समझ में नहीं आया? no, sir. ओके, तो मेरे पास यहाँ पर सी ऑप्शन दिख रहा है, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, चलिए जी, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया कि भाई ये ए कोमा बी को इसमें सेटिस्फाई करवा दिया, तो हमने बी को एलिमिनेट ही कर दिया, बी को भी ए के टर्म्स में लिख दिया। फिर उसके बाद ए बी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आना चाहिए। तो हमने जस्ट फिर ये वाला इक्वेशन सोल्व करके ए की वैल्यू निकाल ली और उससे बी की भी वैल्यू आ गई। देन हमने राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। ओके, चलिए जी। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लेट पी एस बी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस दिस। जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, तो लेट पी एस बी द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये पी क्यू आर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी पी जो पी एस है वो मीडियन है। ठीक, क्लियर? फिर उसके बाद क्या करना है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 -1 एंड पैरेलल टू पी एस। अच्छा जी, तो पीएस के हमें जैसे कि अगर पीएस अगर ये वाली लाइन है, पीएस मीडियन है इसकी, तो पीएस क्या करेगी इसको? लाइक पीएस की पीएस आप पहले तो मुझे बताइए कि पीएस तक पहुंचोगे कैसे, लाइन तक पहुंचोगे कैसे? हाँ जी, अरे आपके पास P गिवन है, Q गिवन है, R गिवन है, तो पीएस कैसे फाइंड करोगे? पहले एस कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। बिल्कुल भाई, ये जो है मिड पॉइंट है क्यूआर का, है ना? Yes, sir. तो क्यूआर का मिड पॉइंट है तो एस आ जाएगा आपके पास। तो पीएस का जो है स्लोप निकाल लेना, आप पीएस का क्या कर लोगे? स्लोप फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो आपको जो Yes, मिल जाएगा sir. यहाँ से स्लोप ऑफ पीएस इक्वल टू समथिंग मिल जाएगा, क्योंकि y2 भी मिल जाएगा, लाइक x1 y1 तो पता ही है, और x2 y2 भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से स्लोप फाइंड कर लोगे। तो आपको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 -1,
तो किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए, 2 चीजें चाहिए। तो पहली तो इसने दे दी कि ये जो है 1, -1 से लाइक पास होती है, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी इसने कि ये जो लाइन है ये पीएस के पैरेलल है। तो अगर पीएस के पैरेलल होगी तो बताइए वो लाइन कैसी होगी फिर? स्लोप इक्वल होंगे। स्लोप इक्वल होगा ना, बिल्कुल। तो स्लोप भी मुझे मिल गया फिर इस लाइन का। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। तो स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी है, तो आप इसकी लिख दोगे इक्वेशन? यस सर। तो ये आपके लिए फिर होमवर्क रहेगा भाई, ठीक है? प्लीज कर लेना। यस Yes, sir. ओके। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है? सर ओके। पिछले क्वेश्चन का आंसर पता है आपको? क्योंकि फिर करते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि ठीक किया है। ओके बेटा, आप करके मुझे भेज देना सॉल्यूशन, मैं कंफर्म कर दूंगा, ताकि मुझे पता भी चले कितने लोगों ने किया कितने लोगों ने नहीं किया, ठीक है? यस सर। ओके, चलिए जी। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस हैज y इंटरसेप्ट -4। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, पहले आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करोगे अगर ये P और Q है तो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, कैसे फाइंड करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 होता डिग्री क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? जो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और 90 डिग्री एंगल बनाए। बिल्कुल, इस लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए और इसको जो है 90 डिग्री पर कट करे। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा आपका, है ना? Yes, तो sir. यस सर। आपके पास P है और आपके पास Q है। क्लियर? तो क्या आप इसका स्लोप फाइंड कर सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? भाई m1 इंटू m2 -1 करके आप इसका स्लोप फाइंड कर लोगे, जो कि Q के टर्म्स में आएगा। ठीक? ओके? Yes, sir. और फिर उसके बाद हाँ जी, तो आप इसका स्लोप फाइंड कर लोगे, और इसने दे रखा है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका y इंटरसेप्ट कितना है? -4। तो ये -4 किसकी वैल्यू है? C की वैल्यू है ना -4। यस सर। Yes, sir. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपको दे रखा है y इंटरसेप्ट। ओके, मतलब y = mx + c वाला फॉर्मेट आपको लगाना पड़ेगा। इसमें c की वैल्यू आपको गिवन है, और m कैसे फाइंड कर लोगे? ये p और q की हेल्प से। ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो आपको यहां से पॉसिबल वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है, या मैं बताऊं या फिर आप लोग कर लोगे? ट्राई कर लेंगे। Sir, कर लेंगे ओके, try. ठीक है। भाई देखिए, वहां से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन वो Q के टर्म्स में होगी। ठीक? फिर वो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये कौन से जो है मैं बता दूं क्या यार? हमारे पास और क्या है अभी के लिए? ये तो बहुत कुछ, टाइम भी नहीं है। ये लोग मतलब आप ट्राई करना, ठीक है? यहाँ पर इसका पहले तो मिड पॉइंट भी आप फाइंड कर लोगे, फिर वो जो लाइन की इक्वेशन आएगी ना आपके पास Q के टर्म्स में, उसमें ये मिड पॉइंट फॉर्मूला सेटिस्फाई करवा देना, तो वहां से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? प्लीज ट्राई Yes, करना है sir. इसमें। ओके, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, लेकिन यस प्लीज सर। ट्राई करना है, इससे आपका लाइक थॉट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं बनता है तो प्लीज मुझे बताइएगा, हम नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे। ठीक? Yes, sir. ओके, यस सर। चलिए जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रोसेस टू फाइंड सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। भाई हमने जब वहां पर पढ़ा था, सेंट्रोइड का भी हमने फॉर्मूला दिया था, फिर उसके बाद इन सेंटर का भी फॉर्मूला दिया था, एक्स सेंटर का भी फॉर्मूला दिया था। बस ये सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर बच गए थे, है ना? इसका हमने कोई फॉर्मूला नहीं दिया था, बस हमने ये देख लिया था कि ये होता क्या है। सरकम सेंटर क्या होता है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो तीन होंगे इस ट्राइंगल में, वो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? सरकम सेंटर। क्लियर है? Yes, sir. तो यस पहले सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ये कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसका, ठीक है? ओके, और इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं।
और इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा सी, सरकम सेंटर। ठीक, ये आपका सरकम सेंटर हो जाएगा। ये क्लियर है भाई? Yes, sir. यस सर। तो भाई इसकी Yes, sir. लाइक सरकम सेंटर हम फाइंड करेंगे कैसे अगर हमारे पास ये तीनों वर्टाइसेस गिवन है तो? कोई बताएगा मुझे? मिड पॉइंट निकाल। भाई ठीक है, बीसी का हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया यहाँ से, ये डी पॉइंट आ गया मेरे पास। ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे बेटा? हाँ जी, इसके बाद क्या करेंगे भाई? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। सी एक बार हमने यहाँ पर डी फाइंड कर लिया। हाँ बेटा, जो इसकी डिस्टेंस होगी, जो वो पॉइंट निकलेगा, जैसे ओ बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ सी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, उससे हमें पॉइंट निकलेगा भी नहीं। देखिए, एक तो मैं डी पॉइंट निकाल दूंगा और इसका स्लोप भी मुझे पता चल जाएगा, स्लोप ऑफ बीसी, अगर मेरे पास ये गिवन है तो, है ना? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो अगर स्लोप मैंने फाइंड कर लिया तो ये जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1/BC स्लोप ऑफ, है ना? यस Yes, सर। sir. क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। Yes, sir. ये क्लियर है भाई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस बीसी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों जो लाइंस है उन दोनों का जो स्लोप है उसका मल्टीप्लाई कितना होगा? -1। उनका प्रोडक्ट कितना होगा? -1। ठीक है, और मैंने ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बाइसेक्ट करता है इस बीसी लाइन को। ठीक है, तो डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, तो मेरे पास एक पॉइंट भी आ गया और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप भी आ गया। तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख दूंगा, L1 की मैं इक्वेशन लिख दूंगा, यस सर। है ना? और इसी तरीके से मैं एसी का स्लोप जानता हूं यहाँ पे, है ना? तो अगर यस सर। एसी का स्लोप जानता हूं Yes, तो sir. इस वाले दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप मुझे पता चल जाएगा, है ना? यस Yes, सर। sir. तो अगर एक बार स्लोप पता चल गया, अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ इसमें एक पॉइंट चाहिए इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो ये जो है इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये लेट सपोज ये ई पॉइंट है, तो ई पॉइंट कैसे मिलेगा मुझे? एसी का मिड पॉइंट फाइंड कर लूंगा मैं, तो मेरे पास ई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये यस मैं सर। L2 की भी इक्वेशन लिख दूंगा। तो ये सरकम सेंटर है क्या? इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो मैं L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लूंगा तो मेरे पास सरकम सेंटर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सरकम सेंटर क्या हो जाएगा मेरे पास? इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ही ना बचे। ठीक, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। जो हम वर्टाइसेस से अपोजिट साइड के ऊपर जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉप करते हैं उन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होता है? आपका ऑर्थो सेंटर। तो ये ए से मैंने अगर सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया और बी वाली साइड से भी मैंने जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया और सी वाली साइड से भी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, तो ये तीनों जहां जाकर मिलेंगे वो क्या हो जाएगा? मेरा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, ओके, sir. तो अब इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा? कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, कोई बताएगा कैसे फाइंड करूंगा मैं? भाई देखिए, एल्टीट्यूड का जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो सबसे पहले तो मुझे एल्टीट्यूड फाइंड करने पड़ेंगे ना इसके। एल्टीट्यूड की Yes, इक्वेशन sir. फाइंड करनी पड़ेगी, तो एल्टीट्यूड की इक्वेशन मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? मुझे इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखिए, आप बेसिक से चलिए, मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है इसकी, एल्टीट्यूड की। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे कितनी चीजें चाहिए? दो चीजें चाहिए, स्लोप और पॉइंट। तो क्या स्लोप और पॉइंट मेरे को मिल रहे हैं? पॉइंट तो मेरे को मिल गया डायरेक्ट, ए पॉइंट जो है वो इसका पॉइंट है, इससे पास हो रहा है ये एल्टीट्यूड, है ना? तो स्लोप तो मुझे मिल गया, सॉरी पॉइंट तो मुझे मिल गया, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। ठीक है, तो स्लोप मुझे मिल सकता है क्या एडी का?
अरे एडी का स्लोप मिल सकता है क्या मुझे? Yes, sir. बीसी कैसे के मिल सकता है? परपेंडिकुलर है। बिल्कुल, बीसी का आप स्लोप फाइंड करिए यहाँ से, और उस ये जो बीसी और एडी जो है वो परपेंडिकुलर है आपस में, तो एडी का भी स्लोप फाइंड कर लोगे आप। इसका स्लोप कितना आ जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ बीसी। ठीक, तो आप जो है Yes, sir. एडी का इक्वेशन लिख दोगे और इसी तरीके से एई का भी इक्वेशन लिख दोगे। तो ये दोनों इक्वेशन जहां जाकर इंटरसेक्ट करती है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड कर लोगे, तो आपको ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके बेटा, डाउट है क्या प्रियांशु? प्रियांशु डाउट है बेटा कोई? No, sir. ओके, तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। अच्छा जी, तो एक, अरे ओके, ये हमारे पास 3 वर्टाइसेस है इसके, तो 3 वर्टाइसेस हमने बना लिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले तो ड्रॉ कर लीजिए आप। तो ये जो है आपका कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बाइसेक्ट करेगा इसको, और इसके परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बीसी का। इसी तरीके से एसी का भी अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और सेम वे में अगर आप एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो भी इस तरीके से आ जाएगा। वैसे आपको 3 ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 से काम चला लोगे अपना। ठीक है, आप कोई भी 2 फाइंड करिए। अगर ये L1 है और ये L2 है, मैं कोई भी 2 फाइंड कर लूंगा। मेरे को ज्यादा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं लेना है मुझे बेसिकली। ठीक है, तो भाई L1 के लिए मुझे चाहिए पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट कैसे फाइंड करूंगा मैं L1 के लिए? भाई डी बीसी क्या है का मिड मेरा? पॉइंट। डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है ना? तो डी क्या आ जाएगा मेरे पास बताइए? एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 5 + 3/2 है ना? यस सर। ओके, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा भाई? -4 -4 माइनस, -6/2। ओके, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 4, -5। 4, -5। वेरी गुड। ओके, तो यहां से क्या मैं इक्वेशन लाइक ओके, और मुझे स्लोप भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? स्लोप ऑफ बीसी पहले फाइंड करके रख लेता हूं। स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा भाई? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो क्या आ जाएगा? -6 डिवाइड माइनस का 4 डिवाइड बाय 5 -3, यही आएगा यस सर। है ना? तो ये कितना आ गया? -6 -6 और -1। +4, तो ये हो जाएगा -2। -2 डिवाइड बाय +2, तो ये आ जाएगा -1। क्लियर है? यस सर। सभी को क्लियर है बेटा लोग? Yes, sir. ओके, तो बीसी का स्लोप आ गया मेरे पास। तो अगर बीसी का स्लोप आ गया तो स्लोप ऑफ L1 कितना आएगा? 1। 1 आएगा। क्लियर है? ये क्या होगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ बीसी। तो स्लोप ऑफ बीसी कितना है? -1, तो ये आ जाएगा +1। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस परपेंडिकुलर सर। लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, तो अगर बीसी का स्लोप -1 है तो L1 लाइन का स्लोप +1 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो L1 का स्लोप भी आ गया, तो मैं यहां पर L1 इक्वेशन लिख दूंगा। एक मेरे पास पॉइंट भी है और उसका स्लोप भी है। तो बताइए इक्वेशन क्या होगी L1 की? y -5 is equal to 1 into x -4। वेरी गुड। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो y + 5 = x - 4 लिख सकता हूं। ठीक है, यस सर। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं वापस से? लिख देता हूं कि x = अगर ये -4 को आप प्लस लेफ्ट साइड भेजोगे तो x = y + 9 हो जाएगा। हो जाएगा यस ना? सर। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई भाई। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, ओके sir. ओके,
अब मुझे भाई इसके साथ साथ अगर ये पॉइंट जो है ये AC के लिए फाइंड कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट E है, तो मुझे बताइए E के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। E जो है वो किसका मिड पॉइंट है? AC का। AC का मिड पॉइंट है। यहाँ पे मैंने C नहीं लिखा, ओके। A+C/2। अच्छा जी, तो E के कोऑर्डिनेट बताइए मुझे क्या आएंगे फिर भाई। 1 + 5 1+5/2 कोमा 2 - 4 अपॉन कितना 2। नहीं नहीं 2 माइनस। सॉरी बिल्कुल मैंने डायरेक्ट -4 लिख दिया उसको। ओके, यही आएगा। तो E के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई? 3 -2 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके। Yes, sir. और मुझे AC का भी स्लोप पता है। AC का स्लोप कितना होगा? -6 -2 डिवाइड बाय 5 - 1, यही आएगा। यस सर। तो ये कितना हो गया भाई? -8/4 मतलब -2। ये क्लियर है? Yes, यस sir. सर। है ना? तो मुझे बताइए कि भाई L2 का स्लोप कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2। सभी को क्लियर है? Yes, sir. तो अब मुझे स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी मिल गया जिससे कि L2 पास होता है। तो L2 की इक्वेशन क्या आ जाएगी? L2 की इक्वेशन क्या आएगी? y-3 इट इज y इक्वल टू हाफ इंटू x प्लस 2, यही आएगा। y+3 नहीं होगी सर, गलत हो गया। हाँ, नहीं y+2 होगा मतलब। ओह या सो सॉरी यार। ओके, क्या जी? बिल्कुल y+2 होगा। y - y1, y1 की वैल्यू क्या है? -2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y+2 में लिख दूंगा इसको, ठीक है। तो y+2 इट इज इक्वल टू हाफ इंटू x - x1, तो x - 3। क्लियर? यस सर। ओके, Yes, तो sir. यहाँ से ये 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो 2y+4 इक्वल टू x - 3। क्लियर? यस सर। ओके, आप क्या करो कि इसमें साथ के साथ x की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या थी? y+9 थी। अरे थी कि नहीं थी? यस सर। है ना? तो 2y और ये 4 को जो है आप राइट साइड भेज दीजिए, तो क्या जाएगा? ये y+9 होगा, फिर -3 और ये -4। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस Yes, सर। sir. तो ये 2y और ये y इधर आ जाएगा, तो y हो जाएगा सिर्फ 2y - y। क्लियर? यस सर। तो राइट साइड क्या बचा हमारे पास? 9 - 3 6, 6 - 4 2। क्लियर? यस सर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 + 9 मतलब 11। क्लियर? तो मेरे पास सरकम सेंटर का क्या आ जाएगा भाई? 11,2। 11,2। वेरी गुड, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। किसी को भी कोई भी डाउट? नो सर। ओके, No, sir. तो ये ऑर्थो सेंटर आप फाइंड कर लोगे इस ट्राइंगल के लिए। ऑर्थो सेंटर का आपको मेथड पता चल गया ना कि कैसे करना है? Yes, sir. एक सेकंड। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन बाय लाइन दिस। अरे बाप रे। इससे पहले स्लोप निकाल लेंगे तीनों की। हाँ जी, तो आपके पास ये एबीसी एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल कैसे बनेगा कि ये इसने क्या किया कि तीनों साइड्स की आपको इक्वेशन दे दी। बीसी साइड की इक्वेशन दे दी इसने, x + y + 2 = 0। फिर एसी की जो है दे दी इसने 8x - y - 20 = 0। और AB की दे दी इसने कितनी? x - 2y + 5 = 0। ठीक है? क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके। Yes, sir. अरे यार ये मैंने कुछ इसने खुद से बोल रखा है ना, एबीसी कौन से है?
तो फर्स्ट वाली जो साइड है वो आपकी ए बी साइड है, तो मैं इसको लिखूंगा ए बी, ये हो गई बी सी और वो हो गई सी ए। ओके, तो अब भाई देखिए, मुझे ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करूंगा मैं? इस ए से सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा, है ना? अरे दूंगा कि यस नहीं? सर। और एक सी वाली से जो है, सी वर्टेक्स से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा, राइट? क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो अब मुझे बताइए आप कैसे करोगे इसको? स्लोप तो आप फाइंड कर लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे? पॉइंट के लिए क्या करोगे? भाई पॉइंट के लिए आपको इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है? इन दोनों लाइन को सोल्व करोगे तो सी पॉइंट आ जाएगा ना आपके पास, क्योंकि ये सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों। सर सॉल्व कैसे, मतलब एक्स सोल्व, की वाई की वैल्यू? हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, और क्या है। यस सर, वो निकाल लेंगे। ठीक है, सोल्व मतलब इन, आप बचपन में नहीं करते क्या? सोल्व दिस टू इक्वेशंस, मतलब उसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड Yes, करना है। sir. तो सी पॉइंट का जो है आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, तो सी मिल गया और आपको स्लोप मिल जाएगा, ए बी के स्लोप का मतलब ए बी के स्लोप से फाइंड कर लोगे। और इसी तरीके से कोई और एक और फाइंड कर लीजिएगा, बीसी जो है, बीसी के स्लोप से ये जो है, अगर ये ए डी हो गया और ये ई हो गया, सॉरी, तो सी डी और ए ई दोनों के स्लोप मिल जाएंगे और पॉइंट भी मिल जाएगा आपको ए, तो आप इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड कर लोगे। क्लियर है? कर लोगे यस या फिर सर। बताऊं मैं? बहुत सिंपल है, कर लोगे ना? अरे कर लोगे ना? ट्राई करेंगे, दिक्कत आएगी तो कर Yes, देंगे sir. मैसेज। ओके बेटा, ठीक है, प्लीज इसको ट्राई करिएगा, ठीक है? यस Okay, सर। sir. एक ये वाला भी फिर ट्राई करके आना, देखते हैं फिर कितने लोग करते हैं। ये भी ऑर्थो सेंटर के ऊपर ही है, ठीक है? तो देखिए, टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल विथ ऑर्थो सेंटर आर 0,1 एंड 5,0। भाई ये एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, ए बी सी, इसमें आपको बी वर्टेक्स दिया हुआ है 0,1 और सी दिया हुआ है 5,0, मतलब बेसिकली आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं और इसका ऑर्थो सेंटर कितना है? 1,2। ठीक, क्लियर है? यस सर। या फिर तो आप इसको कैसे करोगे भाई? देखिए, पहले तो मुझे क्या चाहिए कि बी, एक तो बीसी ले लेता हूं मैं, ठीक है, बीसी का मुझे स्लोप पता है, ठीक, लेकिन अगर बीसी का स्लोप पता है, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, भाई मैंने जो है ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया बीसी के ऊपर, ठीक, ठीक है, तो बीसी का स्लोप मुझे पता है, तो मैं ये एडी का स्लोप फाइंड कर लूंगा, ठीक है, यस सर। Yes, sir. स्लोप मुझे पता है, और ये जो है, और ये जो आपका एल्टीट्यूड है, ये ऑर्थो सेंटर से भी तो पास होता है यस ना, और सर। ऑर्थो सेंटर इसने दिया हुआ है 1,2, तो आप एडी का इक्वेशन लिख दोगे, ठीक है? भाई एडी का स्लोप और ओडी का स्लोप दोनों सेम ही होगा ना? या यस फिर सर। भाई अगर एडी का स्लोप, सॉरी, एडी की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको, तो क्या करना पड़ेगा भाई? आपके पास एक तो पॉइंट होना चाहिए इस पूरी लाइन के ऊपर, तो ओ पॉइंट है उसके पास, और स्लोप भी आपको मिल जाएगा बीसी की हेल्प से, ठीक है? तो आपके पास जो है एडी की इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर? क्लियर है? सर एक अरे बार दोबारा बोलना, सुना Yes. नहीं। अरे यार। ओके, या तो चलिए इसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, टाइम भी नहीं बच पा रहा है, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा इसमें। या फिर अगर आप वो क्वेश्चन बन जाए इसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि भाई ऑर्थो सेंटर इसने दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ए का वर्टेक्स चाहिए, ठीक,
तो इसको फिर भी थोड़ा सा देख के आना, अभी टाइम बच नहीं पा रहा है हमारे पास, तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके यस सर। ओके आज